स्टेटमेंट हमारे पास क्या है 6.4 थ्योरम की, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। जो हमारे पास इंटीरियर एंगल बनते हैं और ट्रांसवर्सल की सेम साइड में जो बनते हैं वो एक सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यहाँ पे फिगर बनाते हैं कि दो पैरेलल लाइंस को हमारे पास जब इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, लाइन को नाम दे दो ए बी सी डी, देन पी क्यू, और जो ये पॉइंट है ये आर एस। एंगल 1 2 3 4, ये बोल रहा है कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास जो सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल बनते हैं वो सप्लीमेंट्री है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना आना चाहिए 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आना चाहिए 180 डिग्री। ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे कि हम हमारी थ्योरम में गिवन क्या है, स्टेटमेंट में क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी, AB parallel to CD and PQ intersect these parallel line, ठीक है। उसके बाद अब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ARS प्लस एंगल CSR इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एक तो ये वाली चीज प्रूव करनी है। सेकेंड हमें क्या प्रूव करना है, एंगल BRS प्लस एंगल DSR इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। अगर हम एक चीज प्रूव करते हैं तो सेकेंड भी हमारी इजीली प्रूव हो जाएगी। अब हमें देखना है कि फर्स्ट लेके चलते हैं कि हमें फर्स्ट को किस तरह से प्रूव करना है, ठीक है। इस फर्स्ट को हम किस तरह से प्रूव करेंगे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो ये एंगल, जो एंगल 5 का नाम मैंने दिया है, एंगल 1 और एंगल 5 कौन से एंगल है, एंगल AR पैरेलल बोल रखा है ना कि ये लाइन हमारे पास पैरेलल है, तो एंगल ARS इक्वल्स टू एंगल CSQ कौन से एंगल है, कौन बताएगा, फटाफट बताइए। ARS एंगल CSQ कौन से एंगल है, मैंने दोनों को इक्वल रखा है, ARS यानी एंगल 1, CSQ एंगल 5, ये कौन से एंगल है हमारे पास, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रीजन लिखना है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एंगल ARS एंगल 1, CSQ एंगल 5 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। देन सेकंड, आप ये वाली लाइन थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सिर्फ इतनी लाइन को ध्यान रखिए कि हमारे पास एक ये लाइन है जहां पर एक लीनियर पेयर एग्जाम बन रहा है, जहां पर एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है हमारे पास, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 5 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास लीनियर पेयर एंगल बनता है इस वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो एंगल कौन कौन से है, क्या कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल 4 और एंगल 5, CSR एंड CSQ। जब इन दोनों का हम सम करते हैं CSR प्लस एंगल CSQ तो ये 180 डिग्री है। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। CSR यानी एंगल 4, CSQ एंगल 5, जब हम इन दोनों एंगल को प्लस करते हैं तो ये 180 डिग्री का है। तो ये मैंने लिख दिया, ये रिजल्ट फर्स्ट, ये रिजल्ट सेकेंड। अब आप देखिए रिजल्ट फर्स्ट के अंदर CSQ एंगल को आप ARS एंगल भी लिख सकते हैं या फिर ARS एंगल को CSQ भी लिख सकते हैं। तो जब मैं इक्वेशन सेकंड में आप CSQ की जगह क्या पुट कर सकते हो, ARS पुट कर सकते हो, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ CSQ एंगल इन इक्वेशन सेकंड, पुट वैल्यू ऑफ एंगल CSQ इन इक्वेशन सेकेंड, पुट करिए CSR प्लस ARS इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको देखिए यही चीज आपको प्रूव करनी थी कि एंगल ARS प्लस एंगल CSR इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोबारा से रिवाइज कर लीजिए,
हमें क्या पता है कि जब हमारे पास दो पैरेलल लाइन गिवन है तो हमें पता है कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है। तो हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन कौन से, एंगल 1 एंड एंगल 5, ARS एंड CSQ इक्वल है, ठीक है। रीजन हमने लिख दिया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। देन सेकंड, जब हम इस लाइन को अपने दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं तो मेरे पास ये एक लाइन बचती है जहां पर मेरे पास इसमें जो एंगल 4 और एंगल 5 को जब हम ऐड करते हैं तो लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो CSR एंगल 4 आ गया, CSQ एंगल 5 आ गया, CSR प्लस CSQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकंड, रीजन लीनियर पेयर एंगल। देन आप देखोगे कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में CSQ की वैल्यू पुट कर दूंगी ARS। जब मैंने ARS वैल्यू पुट करी तो मेरे पास रिजल्ट देखा, जो चीज मुझे प्रूव करनी थी वही प्रूव हो गया, ठीक है। देन इसके सेकंड पार्ट में इस बार हमने क्या लिया, BRS लेना है, DSR, BRS यानी एंगल सेकंड एंड एंगल थर्ड चाहिए। तो इस बार हम देखेंगे कि एंगल सेकंड का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा है। यहाँ पर एंगल 6 डाल लेंगे हम, ठीक है। एंगल सेकंड का 6 है हमारे पास, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, BRS इक्वल्स टू DSQ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको फर्स्ट पार्ट को रब कर रही हूँ, देन सेकंड पार्ट सेम एज इट इज करना है हमें प्रूव। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, BRS इक्वल्स टू DSQ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। देन सेम यहाँ पर इस लाइन को भूल जाइए, देन स्ट्रेट लाइन देखिए, यहाँ पर एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। जब मैं एंगल 3 और एंगल 6 को प्लस करती हूँ तो एंगल 3 और एंगल 6 को लिखिए DSR, एंगल DSR प्लस DSQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर हम देखेंगे कि DSQ की वैल्यू पुट कर देंगे BRS, वैल्यू पुट कीजिए, पुट वैल्यू ऑफ एंगल DSQ इन इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। देन DSR प्लस BRS इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास दो लाइन इन पैरेलल गिवन है, जो जहाँ पर हमारे ट्रांसवर्सल लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है। देन उसके बाद हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल होंगे। हम देखेंगे कि इस स्ट्रेट लाइन पर, इस वाली स्ट्रेट लाइन पर हमारे पास एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, तो उसकी वैल्यू हमें पता है कि जब दोनों एंगल को ऐड करते तो 180 डिग्री होती है। एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 की नेमिंग दीजिए CSR एंड एंगल 5 CSQ, इन दोनों को प्लस किया 180 डिग्री। देन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो था हमारा उससे वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन सेकंड में, जो हमें प्रूव करना था वो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। सभी को समझ में आई थ्योरम 6.4? यस और नो? Okay, then next theorem, theorem 6.5. थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर दो लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। उसी थ्योरम का कन्वर्स है हमारे पास। क्या बोल रखे हैं कि हमारे पास अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, P Q R S, पिछली थ्योरम में हमारे पास क्या बोला था कि दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है एक ट्रांसवर्सल लाइन, देन जो सेम साइड में अल्टरनेट सेम साइड में इंटीरियर एंगल बनते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। लेकिन इस थ्योरम में हमें क्या गिवन है कि दो स्ट्रेट लाइन है उसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एंड इसमें हमें गिवन है जो सेम साइड में जो एंगल बन रहे हैं ना वो सप्लीमेंट्री है, और हमें प्रूव करना है कि जो जिस पर ये सेम साइड में एंगल जो बन रहे हैं जो वो लाइन है हमारे पास पैरेलल है, यानी AB है वो CD के पैरेलल है। तो मैंने कल भी बताया था आपको कि लाइंस को पैरेलल दिखाने के लिए हमें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाना होता है, ठीक है।
अगर हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाते हैं तो जिस लाइन पर हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं वो क्या होता है, लाइन पैरेलल होती है। तो यहाँ पर आप गिवन देखिए, आपके पास गिवन में क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 सम क्या दे रखा है 180 डिग्री। यहाँ पर इस बार ये गिवन है, तो एंगल ए आर एस प्लस सी एस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट गिवन है मेरे पास, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें ए बी को सी डी के पैरेलल दिखाना है, ठीक है। अब जो इक्वेशन हमें गिवन है हम उसका यूज करेंगे। अब हम अपना प्रूफ करते हैं थ्योरम का। जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसको यूज करेंगे, एज इट इज लिख दो यहाँ पर ए आर एस प्लस सी एस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट। देन हमारे पास देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल दिखाना, यानी एंगल 1 को हमारे पास इस वाले एंगल जहां मैंने डॉट किया है उस वाले एंगल के इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे मैं इनको नाम दे देती हूँ, ये 3, ठीक है। सेम साइड में आपको यहाँ पर सेम साइड में इस एंगल को भी लेके आप दिखा सकते हो, या फिर आप इधर वाले एंगल को लेके दिखा सकते हो, सप्लीमेंट्री वाले सेम साइड वाले, ठीक है। कोई से भी एंगल को, आपकी मर्जी है कि आप कौन से वाले एंगल को लेके दिखा रहे हो कि ये लाइनें पैरेलल है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है हमारे पास, इस लाइन को भूल जाइए, ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। जब हम एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड कर रहे हैं तो हमें एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास लीनियर पेयर एंगल बनता है। तो एंगल 2 की नेमिंग क्या है, सी एस आर प्लस सी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में क्या है कि राइट साइड सेम है, राइट साइड सेम है तो हमारी लेफ्ट साइड भी सेम हो, इक्वल हो जाएगी। क्या होगा, ए आर एस प्लस सी एस आर इक्वल्स टू सी एस आर प्लस सी एस क्यू। सी एस आर से सी एस आर कैंसिल, ए आर एस इक्वल्स टू सी एस क्यू। एंगल देखिए कौन से इक्वल आए हैं, ए आर एस यानी एंगल 1 इक्वल्स टू सी एस क्यू एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 हमारे पास इक्वल दिखा दिए मैंने, ठीक है। और ये हमारे पास कौन से एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये हमारे ट्रांसवर्सल के सेम साइड में और सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल कौन से आए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आ गए। जब हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल आ जाते हैं और वो जिस लाइन पर बन रहे हैं तो वो लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल। तो एंगल 1 और एंगल 3 कौन सी लाइन पे बन रहे हैं, ए बी और सी डी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी। रीजन, बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड दीज एंगल्स आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आई ये थ्योरम कि आपको कैसे करना है। एक बार फिर से देखिए, आपको गिवन क्या है, 2 स्ट्रेट लाइन गिवन है, नॉट पैरेलल लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन गिवन है। देन उसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद हमारे पास जो सेम साइड में, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में जो सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, उसके बाद हमें उस लाइन को, जिन लाइन पे वो बन रहे हैं उस लाइन को पैरेलल दिखाना है। तो हमें प्रूव करना था कि ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन ये गिवन है, थ्योरम के अंदर गिवन है कि हमारे पास सेम साइड के सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हमने सेम साइड का सप्लीमेंट्री एंगल दिखा दिया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। देन देखिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। एंगल 2 और एंगल 3 को जब ऐड कर रहे हैं लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, तो मैंने एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, सी एस आर, एंड एंगल 3 को सी एस क्यू, सी एस आर प्लस सी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि हमारी दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल है। देन तो दोनों की राइट साइड इक्वल है तो हमारी लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल हो गई। यहाँ से देखिए सी एस आर बीच में इक्वल का साइन है, दोनों सेम साइन के, प्लस के हैं। तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आती हूँ तो ये माइनस का बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ए आर एस इज इक्वल टू सी एस क्यू।
अब हमारी फिगर में देखिए ARS एंगल कौन सा है, CSQ कौन सा है, ARS एंगल 1 एंड CSQ एंगल 3। तो मेरे पास जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल आया है, और हम यहाँ पर देखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 3 कौन से एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए हमारे पास, तो वो जिस लाइन पर बन रहे हैं वो लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो AB पैरेलल टू CD। समझ में आ गया थ्योरम 6.5? बोलिए भाई। ओके, देन इस एक्सरसाइज की लास्ट थ्योरम, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। 6.6 थ्योरम देखेंगे हम, लास्ट है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। उसने क्या बोला है कि लाइन्स है वो अगर किसी सेम लाइन के पैरेलल है, कुछ लाइन अगर सेम लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में भी पैरेलल होती है। फिगर हमें दी हुई नहीं है, हमें अपनी साइड से बनानी है। उसने ये बोला है कि कुछ लाइन, मान लीजिए मेरे पास 3 लाइन है, ठीक है, L M N 3 लाइन है मेरे पास। उसने बोला है कि अगर मेरे पास कोई लाइनें सेम लाइन के पैरेलल हो, मान लो ये 2 लाइनें हैं, ये सेम लाइन के पैरेलल है, तो वो आपस में भी पैरेलल होगी। ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसमें हम अपनी साइड से कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक ट्रांसवर्सल लाइन है वो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये कौन से एंगल है, एंगल 1 2 3, कौन से वाले एंगल है, बोलिए फटाफट बोलो। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है ये, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड में है, सेम डायरेक्शन में है। देखिए डायरेक्शन इसकी किस तरफ है, दोनों तीनों के नीचे की तरफ है, तो ये सेम डायरेक्शन में है इनकी, ठीक है, और ये सेम साइड में है, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है हमारे पास, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है, हमने कंस्ट्रक्शन अपनी साइड से कर ली कि ट्रांसवर्सल लाइन है वो इंटरसेक्ट करवा दी, उसको नाम दे दिया हमने PQ। थ्योरम दोबारा से सुन लीजिए कि क्या कह रही है कि अगर कुछ लाइनें सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो आपस में भी पैरेलल होती है। माना सपोज क्या माना है कि L और जो N लाइन है वो M लाइन के पैरेलल है, ठीक है, M लाइन के पैरेलल है, तो वो आपस में भी पैरेलल होगी। जो L और N है वो आपस में भी पैरेलल होगी। तो गिवन क्या है वो देखिए, हमारे पास गिवन है कि L पैरेलल टू M एंड N पैरेलल टू M। यही गिवन है कि अगर कुछ लाइनें सेम लाइन के पैरेलल है तो हमें प्रूव करना है कि वो लाइन भी आपस में पैरेलल होगी। तो गिवन है कि L है वो M के पैरेलल है एंड N है वो भी सेम लाइन M के पैरेलल है, सेम चीज गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि L है वो N के पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल कब प्रूव करते हैं हम किन्हीं भी 2 लाइंस को, जब उनके हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जिस लाइन पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं वो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो हमें क्रॉसपॉन्डिंग, इसलिए हमने इस एंगल में, इस फिगर में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल लिए, क्योंकि हमें पैरेलल दिखाना है। पैरेलल दिखाने के लिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का पता होना जरूरी है, ठीक है। देन हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं प्रूफ में। हमारे फर्स्ट केस लेके चलते हैं, क्या है कि L पैरेलल्स टू M। अगर कोई 2 लाइन पैरेलल है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यस और नो। अगर 2 लाइनें पैरेलल है उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो L और M लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन से, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन लिखना है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, बार बार बोल रही हूँ रीजन लिखना बहुत जरूरी है, विदाउट रीजन मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गए। केस सेकंड, N पैरेलल टू M। जब 2 लाइनें आपस में पैरेलल है तो उन लाइन पे जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये देखिए N और M पर कौन से क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। जिसका भी ये माइक ऑन है ऑफ कीजिए इसे, या फिर मैं क्लास से लेफ्ट कर दूं, ठीक है। हमारे पास N पैरेलल्स टू M थी, N है वो M के पैरेलल्स थी, तो जो एंगल 3 है वो एंगल 2 के पैरेलल होगा।
एंगल 3 है वो एंगल 2 के पैरेलल इक्वल होगा क्योंकि वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। अब आप एंगल इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से देखिए कि आपके पास कोई दो डिफरेंट चीजें सेम चीज के इक्वल है, दो डिफरेंट चीजें सेम चीज के इक्वल है, तो वो जो दो डिफरेंट है वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या निकलेगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर दो डिफरेंट चीजें सेम चीज के इक्वल है तो वो डिफरेंट भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 3 देखिए, एंगल 1 एल लाइन पर, एंगल 3 एन लाइन पर है। तो मैंने बताया था कि जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए तो वो जिस लाइन पे बन रहे हैं वो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो एंगल 1 और एंगल 3 एल और एन पर बन रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एल पैरेलल टू एन, और हमें प्रूफ क्या करना था, यही चीज प्रूफ करनी थी। अगर आप थ्योरम की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हो उसमें से ये पता चल जाता है आपको कि गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है, तो आप उसको इजीली कर पाते हैं, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कुछ लाइनें सेम लाइन के पैरेलल हैं तो जो वो लाइनें हैं वो आपस में भी पैरेलल होंगी। मैंने सपोज किया कि मेरे पास दो लाइनें हैं एल और एन, वो सेम लाइन के पैरेलल है तो एल और एन आपस में भी पैरेलल होंगे। मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली, एक ट्रांसवर्सल लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया, देन 3 एंगल बनेंगे 1 2 3 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्योंकि मुझे लाइंस को पैरेलल दिखाने के लिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की जरूरत होती है, ठीक है। मैंने गिवन लिख लिया कि एल है वो एम के पैरेलल है एंड जो एन है वो भी एम के पैरेलल है, ये इक्वेशन स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। प्रूफ करना है कि ये आपस में भी पैरेलल होंगी, तो एल पैरेलल टू एन, प्रूफ। केस फर्स्ट लेके चलेंगे फिर केस सेकंड लेके चलेंगे। केस फर्स्ट लिया कि एल वो एम के पैरेलल है, जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इन पर जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं वो इक्वल होंगे, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इक्वेशन फर्स्ट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल रीजन। देन केस सेकंड n पैरेलल्स टू m, n जब m के पैरेलल है तो उन पर बने हुए एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल 3 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, इक्वेशन सेकंड रीजन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से कंक्लूजन निकल रहा है कि दो डिफरेंट चीजें अगर किसी सेम चीज के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। अब मुझे देखना है कि एंगल 1 और एंगल 3 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है और ये इक्वल आ गए, तो ये जिस लाइन पर ये बने हुए हैं एंगल 1 एंड एंगल 3 वो लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी, तो ये एंगल 1 है वो एल लाइन पर है, एंगल 3 है वो एन लाइन पर है, तो ये लाइनें क्या हो गई आपस में बराबर पैरेलल हो जाएंगी, तो एल पैरेलल्स टू एन, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। समझ में आई 6.6 थ्योरम? बोलिए भाई अच्छे से।